क्या मुनमुन दत्त सच में तनुज महासब्दे को पसंद नहीं करती? पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर ऐसे कई क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि मुनमुन, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का रोल निभाती है, अपने ऑन स्क्रीन हस्बैंड मिस्टर अय्यर यानी तनुज महासब्दे से दूरी बनाकर रखती है। कहीं इसे एटीट्यूड बताया जा रहा है, कहीं पर ईगो, और कुछ पोस्ट तो सीधे इसे कलरिज्म से जोड़ रही है। लेकिन सवाल ये है, इन बातों में आखिर कितना सच है और कितना सिर्फ सोशल मीडिया की बनाई हुई कहानी है। आज हम इसी पूरी मामले को बिना किसी को सपोर्ट किए समझेंगे। कौन सी बात रिपोर्टेड किया गया है और कौन सी सिर्फ अफवाह है, और किन चीज़ों का कोई रिलेबल प्रूफ हमें नहीं मिलता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी रियलिटी बताने वाली हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले बात करते हैं उस पुरानी क्लेम की, जो कि कई सालों से इंटरनेट पर घूमता रहा है। कुछ रिपोर्ट्स और ऑनलाइन डिस्कशंस में दावा किया गया है कि मुनमुन दत्त और तनुज महासब्दे के बीच पर्सनल इक्वेशन बहुत क्लोज नहीं है, और मुनमुन ने शूटिंग के दौरान फिजिकल प्रॉक्सिमिटी को लेकर कुछ सीमाएं रखी थी। लेकिन यहाँ हमें कुछ सावधान रहना होगा, क्योंकि ऑनलाइन मिलने वाली हर रिपोर्ट प्राइमरी सोर्स नहीं होती है। यानी अगर किसी वेबसाइट में किसी अनोनिमस सोर्स के हवाले से कोई बात लिख दी, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बात ऑटोमेटिकली सिद्ध किया हुआ फैक्ट बन गई हो। इसलिए मुनमुन ने तनुज को टच करने से मना किया, क्योंकि उसका स्किन कलर डार्क है। इसे हम कंफर्म फैक्ट नहीं कह सकते। यही टॉपिक हमारी पूरी वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब सवाल आता है कि फिर नो टच वाली बात इतनी वायरल क्यों हुई? अगर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात पूरी तरह वेरीफाइड नहीं है, तो फिर ये डिस्कशन इतना बड़ा कैसे हो गया? इसकी एक बड़ी वजह है दोनों का ऑन स्क्रीन रिलेशनशिप। तारक मेहता में बबीता और अय्यर हस्बैंड वाइफ है, लेकिन रियल लाइफ में दोनों एक्टर्स हैं, और उनका पर्सनल रिलेशन वही नहीं है जो उनके कैरेक्टर्स का है। इसलिए अगर किसी एक्टर्स की पर्सनल बाउंड्री है कि वह रियल लाइफ में फिजिकल कांटेक्ट को लेकर कंफर्टेबल नहीं है, तो उसे अपने आप किसी दूसरे इंसान के खिलाफ हेट्रेड का प्रूफ मान लेना सही नहीं होगा। बाउंड्री रखना और किसी व्यक्ति के लिए नफरत करना दो अलग चीजें होती है। कुछ ऑनलाइन रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि मुनमुन को तनुज का डार्क कलर पसंद नहीं था, और इसी वजह से उन्होंने उनसे दूरी रखी। पहली बात, ये एक पुराना ऑनलाइन क्लेम है। दूसरी, इस क्लेम को साबित करने वाला कोई ऐसा रिलेबल प्राइमरी एविडेंस हमें नहीं मिलता है, जिससे हम कॉन्फिडेंटली कह सके कि मुनमुन ने सच में तनुज के स्किन कलर की वजह से ऐसा किया था। इसलिए अगर कोई वीडियो सीधे कहता है कि मुनमुन ने डार्क स्किन की वजह से तनुज को टच नहीं किया, तो उस स्टेटमेंट को फैक्ट की तरह पेश करना मिसलीडिंग होगा। अब आते हैं उन क्लिप्स पर जो इस समय डिस्कशन को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। किसी इवेंट्स में अगर दो लोग एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर खड़े हैं, या कोई एक व्यक्ति जल्दी से वहां से चला जाता है, या दोनों कैमरा के सामने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं दिखते, तो क्या इससे ये साबित हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते? नहीं, एक छोटा सा क्लिप पूरी सिचुएशन नहीं दिखाता है। हमें ये नहीं पता कि उससे पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ। उस समय किससे बात करनी थी, इवेंट की व्यवस्था क्या थी, या उस व्यक्ति के वहां से जाने की कोई दूसरी वजह थी। इसलिए वायरल क्लिप्स को देखकर ये मान लेना सही नहीं होगा। इतना जरूर दिखाई देता है कि दोनों ने लंबे समय तक एक ही शो में काम किया है। लेकिन प्रोफेशनल रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि हर कोई को स्टार एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी हो। कुछ एक्टर्स शूटिंग के बाहर बहुत क्लोज होते हैं, कुछ सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखते हैं, कुछ लोग नेचुरली प्राइवेट होते हैं। इसलिए अगर दो एक्टर्स सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा पिक्चर्स नहीं डालती, तो उसे ऑटोमेटिकली हेट्रेड साबित नहीं होता है। कम फ्रेंडशिप और किसी को हेट करना एक ही चीज़ नहीं होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। अब दूसरा सवाल, अगर ये सारी बातें एक अफवाह है, तो मुनमुन को लेकर एटीट्यूड की बातें क्यों होती रहती है? अब इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मुनमुन दत्त एक पब्लिक फिगर है, और उनके बारे में सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की ओपिनियंस मौजूद है। लेकिन किसी सेलिब्रिटी को एरोगेंट कहने से पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे पास एक्चुअल एविडेंस क्या है। कोई सेलिब्रिटी किसी इवेंट्स में ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, किसी पर्सन के साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं दिख रहा है, या कैमरे के सामने अनकंफर्टेबल लग रहा है, ये सब देखकर पर्सनालिटी या फाइनल जजमेंट देखना फेयर नहीं है। हम किसी इंसान का पूरा कैरेक्टर कुछ सेकंड की फुटेज के साथ नहीं जान सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुनमुन दत्त से जुड़ी हर बातें फेक है। एग्जाम्पल के लिए 2021 में उनके एक वीडियो में इस्तेमाल किया गया एक डेरोगेटरी कास्ट रिलेटेड शब्द को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था।
उस वीडियो के बाद कॉम्प्लिकेट और एफआईआर की रिपोर्ट्स भी सामने आई थी और मुनमुन ने बाद में एपोलॉजी भी जारी की थी। ये एक विवाद है, इसलिए इसे अफ़वाह के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। यानी किसी सेलिब्रिटी के बारे में बात करते समय हमें दोनों चीज़ करनी चाहिए। जो सच में डॉक्यूमेंटेड है, उसे सच की तरह बताना चाहिए और जो सिर्फ इंटरनेट क्लेम है, उसे क्लेम ही रखना चाहिए। अब यहाँ एक और कंट्रोवर्सी का नाम अक्सर लिया जाता है, जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल का। जेनिफर, जिन्होंने तारक मेहता में रोशन का कैरेक्टर निभाया था, उन्होंने प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी पर सेक्सुअल हरासमेंट और वर्क प्लेस दुराचार के गंभीर आरोप लगाए थे। 2025 में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने अपने आरोप के बारे में विस्तार से बात की थी और मुनमुन दत्त के बारे में भी ये कहा था कि एक मौके पर मुनमुन ने हमारा सपोर्ट किया था और असित मोदी के सामने उनका विरोध भी किया था। लेकिन यहाँ भी हमें लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए। ये जेनिफर मिस्ट्री के बयान हैं। इन्हें मुनमुन के बिहेवियर का इंडिपेंडेंट प्रूफ नहीं कहा जा सकता है और किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को फाइनल लीगल फैक्ट की तरह पेश करना भी सही नहीं है। अब बात करते हैं, क्या सच में मुनमुन हमेशा सही होती है? नहीं। और यही इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसी सेलिब्रिटी के खिलाफ हर विवाद को सच मानना गलत है, लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही गलत है कि हम सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं इसलिए उसके बारे में हर आलोचना को फेक मान ले। अगर किसी का एविडेंस है तो उसे देखना चाहिए। अगर कोई बात सिर्फ अज्ञात रेडिट थ्योरी या सोशल मीडिया स्पेकुलेशन पर बेस्ड है तो उसे उसी कैटेगरी में रखना चाहिए, ना ब्लाइंड हेट ना ब्लाइंड सपोर्ट। अब शायद आप सबसे ज़्यादा यही जानना चाहते होंगे, तो क्या मुनमुन और तनुज के बीच सच में कोई प्रॉब्लम है? हॉनेस्टली, पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पर हम कॉन्फिडेंटली यह नहीं कह सकते कि दोनों के बीच में पर्सनल अफेयर है। हाँ, इंटरनेट पर उनके रिलेशनशिप को लेकर कई थ्योरीज और पुरानी रिपोर्ट्स मौजूद है, लेकिन थ्योरी को फैक्ट बनाना सही नहीं होगा। हर को स्टार का एक दूसरे के साथ बेस्ट फ्रेंड होना जरूरी नहीं होता है। इस पूरी कहानी को देखने के बाद मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात मुनमुन और तनुज नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया का बिहेवियर है। एक छोटा क्लिप आता है, फिर कोई उस क्लिप को देखकर एक थ्योरी बनाता है, दूसरा पेज उसी थ्योरी को हेडलाइन बना देता है, तीसरा क्रिएटर उससे अपनी तरफ से कुछ और जोड़ देता है और कुछ दिनों बाद वही थ्योरी लोगों को फैक्ट लगने लगती है। इस बात का शौक क्या है? कोई वायरल होना और सच होना दो अलग चीजें हैं। तो अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है मुनमुन दत्त और तनुज महासब्दे के बारे में जो बातें वायरल हो रही हैं, उनमें सच कितना है और सोशल मीडिया की फेक बातें कितनी हैं? क्या आपको लगता है कि एक एक्टर की पर्सनल बाउंड्रीज का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी को स्टार के साथ काम ही क्यों न कर रहा हो? या फिर अगर कोई पब्लिक फिगर बार बार कंट्रोवर्सी में आता है तो ऑडियंस का सवाल उससे पूछना सही है या नहीं है? अपनी ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, कमेंट करते समय किसी एक्टर के स्किन कलर को लेकर पर्सनल अटैक करने से बचें। हम कंट्रोवर्सी पर बात कर रह सकते हैं, लेकिन किसी की इंसल्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बॉलीवुड और टीवी की ऐसी स्टोरीज फैक्ट के साथ समझना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।